हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिक मैथ का। क्लास नंबर जो है हमारा 35 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे LCM के बारे में, HCF के बारे में। इसके पहले वाला यानी कि 34, 33, 32 नंबर वीडियो बन गया है। उसमें मैंने LCM के सारे टाइप जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने करा दिया है। तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम। सबसे पहले ये जानेंगे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो टर्म यूज होते हैं वो क्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने की कितनी विधि होती है, एलसीएम से एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा यही है, आज हम लोग जान लेते हैं एलसीएम क्या है, फिर उसके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही मजेदार तरीकों से समझ में आएगा। चलिए पहले जानते हैं एलसीएम क्या है। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन, एम से होता है मल्टीपल, ठीक है। इसको हिंदी में कहे तो लघुत्तम समाप वर्त्य कहते हैं। यहाँ पे लघुत्तम समाप वर्त्य इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या है पूर्णतः विभाजित होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। ये तो हो गया किताब वाला भाषा। गांव वाला भाषा में देखिए कि वही संख्या एलसीएम होगा जो दो गो आपको संख्या तीन गो दिया रहेगा ना, तो उहे तीनों संख्या से जौन सबसे पहले कट जाएगा उहे एलसीएम होता है। तो आइए हम लोग अब समझते हैं 2 एंड 3 का। जैसे 2 एंड 3 का देखिए कि देखिए ऐसा सबसे छोटा संख्या कि जिसमें 2 से भी भाग लग जाए 3 से भी लग जाए, तो देखिए वो संख्या क्या होगा। तो 2 से भी कटे 3 से भी कटे 6, क्योंकि 2 के पहाड़ा में भी 6, 3 के पहाड़ा में भी 6, 2 के पहाड़ा में भी 12, 3 के पहाड़ा में भी 12, 2 के पहाड़ा में भी आता है 18 और 3 के पहाड़ा में भी 18। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे छोटा कौन है, 6 है। यही लिए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता है। ये हो गया एलसीएम क्या कहलाता। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एलसीएम निकालने की विधि कौन कौन सी है। तो देखिए जैसा मैंने एचसीएफ वाले में बताया था, एलसीएम में भी सेम है। एलसीएम निकालने की 3 विधि है। 3 विधि में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला विधि कि अपवर्तय के आधार पे एलसीएम निकालना। अपवर्तय के आधार पे, अपवर्तय के आधार पे एलसीएम निकालना। अपवर्तय मतलब समझ लीजिए क्या होता है, मल्टीपल। और मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यही लिए बेसिक आपको पूरा एक लाइन से देखना वीडियो पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोच के बनाया है। और इसको बहुत सारे बच्चों को देखकर मैंने बनाया कि आखिर बच्चे को पहले क्या जरूरत है उसके बाद उसको क्या पढ़ाना उचित होता है। तो कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखिए अब बात आता है अपवर्तय के आधार पर। जैसे एक संख्या में ले लेता हूं, क्वेश्चन है 4 और 6 का एलसीएम बताए, ठीक है। अपवर्तय के आधार पे बताना है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 के मल्टीपल, बताता हूं मल्टीपल क्या होता है, फिर 6 के मल्टीपल। देखिए तो 4 का मल्टीपल का मतलब हुआ 4 का पहरा पढ़िए, 4 का पहरा पढ़िए, हिंदी में अपवर्त है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये हो गया। आगे जाएगा 6 का भी टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 24 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे 24 डॉट 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 आगे जाएगा। ये तो हो गया, हमने टेबल लिखा। आगे देखिए इसका नाम ही क्या है, एल सी एम। एल का मतलब होता है लीस्ट
सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो हमने तो मल्टीपल लिख दिया, पहला काम कर दिया। कॉमन मल्टीपल ढूंढिए, कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों में कौन कौन मिला है, तो देखिए ये 12 12 दोनों में मिल गया, ये जो है 24 24 दोनों में मिल गया। अब देखिए, अब कह रहा है एलसीएम में छोटका लिया जाता है, एलसीएम में छोटका लिया जाता है। तो छोटका 12 है कि 24 है, तो 12 है छोटा वाला, तो यही लिए 4 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 12 हो जाएगा। तो ये हो गया अपवर्तय के आधार पे एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्या करना है, जो चीज दिया रहेगा उसका मल्टीपल, जो दिया है उसका भी मल्टीपल, और दोनों में जो सबसे छोटा मिलेगा वही हो जाएगा। आइए अब आपको थिंकिंग लेवल से बताता हूं कि थिंकिंग लेवल मतलब सोच के हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। तो भाग विधि पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक में होता है 1 8 और 12, दो में है 10 और 12, तीन में है 24 और 36। तो देखिए 8 और 12 का अपवर्तय के आधार पे निकालिएगा, तो 8 के पहरा पढ़ना होगा, 12 के पहरा पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। देखिए एगो 24 मिला, एगो 48 मिला, ये दोनों के पहरा में आता है, 8 के पहरा में आता है और 12 के भी पहरा में ये दोनों आता है। तो छोटका कौन आया है, 24, तो 24 एलसीएम। 10 और 12, 10 के पहरा पढ़िए, 12 के पहरा लिखिए, दोनों में देखिए कौन कौन चीज मिल रहा है, तो 60 मिल रहा है दोनों में, 10 छके 60 और 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम जो आ गया आपका 60 हो गया। नेक्स्ट 24 और 36, जब आप इसका 24 का मल्टीपल लिखिएगा और 36 का मल्टीपल लिखिएगा, तो देखिएगा क्या 24 या 72 और 36 दूनी 72 होता है, तो सबसे छोटी संख्या 72 ही होगा। इसके बाद मिलेगा 144, तो हमको एलसीएम तो छोटका वाला लेना है, तो छोटका कौन हो जाएगा 72, और ये हमारे क्वेश्चन के सही सही जवाब हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसका आप जवाब भी हमको क्या कीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं, आप आंसर नीचे ही कमेंट कर दीजिएगा। पहला है 20 और 70, दूसरा है 30 और 20, तीसरा है 15 और 20। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में ही करना है, आप सोच के दीजिएगा, नहीं सोचा होगा ना तो क्या कीजिएगा, वही गुना वाला लिख के यानी कि पहरा लिख के आप बताइएगा। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूं, हमारा 35 नंबर खत्म होगा। नेक्स्ट आएगा 36 नंबर, जिसमें 2 टाइप आपको और बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर भिन्न का कैसे निकलता है, फिर दशमलव का। तो मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा, तो लाइक भी करेंगे आप, शेयर भी करेंगे, और नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आपका एक ऑफलाइन कमेंट का हमें हमेशा से इंतजार रहता है, बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूँ कि आपको कैसा लगा, अगर आपको दिक्कत है तो किस पॉइंट पे दिक्कत हुआ, ताकि मैं फिर से समझ सकूं बच्चों को यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही होगी। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।